हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक ऐसी कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करने जा रहे हैं जो इंडिया की एरोमा केमिकल्स में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है और कंपनी के टॉप 10 प्रोडक्ट्स ग्लोबली 20% मार्केट शेयर रखते हैं। एंड इट इज़ द ओनली कंपनी इन एशिया विच हैव रिफाइनरी टू रिफाइन CST। तो इन्वेस्टर्स, हम बात कर रहे हैं प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल की। तो चलिए देखते हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अच्छे दिन आने वाले हैं और इसे हमें रडार पर रखना चाहिए। बट बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस वीडियो, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि नथिंग इन दिस वीडियो इज़ बाय योर सेल्फ रिकमेंडेशन। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो आज जिस कंपनी का हम बिजनेस एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल। सो दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1993 and it has 70 plus products all over the world. The company has 7 manufacturing facilities, basically Jagadia in Gujarat and Mahad in Maharashtra. The company has presence over 30 plus countries and it has 3 plus decades of experience in aroma chemicals. माने 30 plus years का aroma chemicals बनाने में experience है। तो व्हाट इज एरोमा केमिकल? तो एरोमा केमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं कि एरोमा केमिकल्स आर केमिकल्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ flavors and fragrances. So the company is India's leading manufacturer, supplier and exporter of aroma and fragrance chemicals. तो aroma and fragrance chemical कहाँ कहाँ यूज होते हैं? Basically in fine fragrance, perfumes, candles, air fresheners, intense stick. And home care में कहाँ यूज होते हैं? सोप्स में, फ्लोर क्लीनर में, डिटर्जेंट में, हैंड वॉश में, डिसइंफेक्टेंट क्लीनर में। पर्सनल केयर में कहा शैम्पूज में, कंडीशनर में, लिपस्टिक में, क्रीम्स एंड लोशन में, एंड एंटीसेप्टिक लिक्विड, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स में। कंपनी इज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड विथ CST एंड GTO। तो CST एंड GTO क्या होते हैं? GTO क्या होता है? गम टर्पेंटाइन ऑयल एंड CST इज क्रूड सल्फेट टर्पेंटाइन। तो एरोमा केमिकल्स दो तरीके से बनाए जाते हैं। फर्स्ट थ्रू टैपिंग ऑफ पाइन ट्रीज। तो पाइन ट्री की टैपिंग के से जो उनका सैप निकलता है उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे गम टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है। एंड सेकेंड आफ्टर कटिंग ऑफ पाइन ट्रीज ये पेपर मिल्स में जाते हैं जहाँ से उसका बाई प्रोडक्ट पल्प मिलता है और जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है उसको क्राफ्ट प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है जिससे क्रूड सल्फेट टर्पेंटाइन मिलता है। तो दो तरीके से एरोमा केमिकल्स बनते हैं। नंबर 1 GTO थ्रू टैपिंग ऑफ पाइन ट्रीज। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो GTO का मेन सप्लायर चाइना है और सेकेंडली इनके प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। और CST जो है पेपर मिल्स में जो लेफ्ट ओवर पल्प होता है उसके बाई प्रोडक्ट से बनता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर सल्फर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा फाउल होती है। तो हमें रिफाइनरी सेटअप करनी पड़ती है। और प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल एशिया में ओनली एक कंपनी है जिसके पास CST की रिफाइनरी है। तो ये कंपनी CST को अच्छे से रिफाइन करके सल्फर को सेपरेट कर सकती है। तो CST के GTO पे एडवांटेज क्या है कि CST की सप्लाई काफ़ी स्टेबल रहती है एज़ कम्पेयर टू GTO। एंड इसकी प्राइसिंग भी CST की प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो स्टेबल प्राइस की वजह से क्या होता है, कैश फ्लो भी स्टेबल रहते हैं, फाउंडेशन भी स्टेबल है। तो ये प्रीवी का बहुत बड़ा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। इस वजह से प्रीवी का एरोमा केमिकल्स में मार्जिन सबसे अच्छा है। CST प्रोसेसिंग का फेज सक्सेसफुल होने के बाद कंपनी की ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुई है। तो वर्ल्ड में ऐसी 4 ही कंपनी हैं जो CST की केमिस्ट्री को हैंडल कर पा रही है और प्रीवी स्पेशलिटी उनमें से एक है। So this company has leadership position in the world market for products like DHMOL. So what is DHMOL? DHMOL is known as God's molecule क्योंकि 99 परफ्यूम्स के अंदर DHMOL का ही यूसेज होता है। इवन हमारे घरों में भी जो भी फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर्स आते हैं उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि इसी कंपनी के DHMOL का यूज़ हुआ हो। सेकेंड इज एम्बर फ्लेवर। एम्बर फ्लेवर क्या होता है? इट इज़ अ रॉयल मॉलिक्यूल ऑफ फ्रेगनेंस एंड flavor industry because of its unique velvety nature, and this industry is expected to grow by 5 to 6% per annum. So unique competitive position. So Privi is India's largest manufacturer and exporter of aroma chemicals. तो प्रीवी के जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनका ग्लोबल मार्केट में 20% शेयर है और प्रीवी के रेवेन्यू का 80% इन टॉप 10 प्रोडक्ट से ही आता है। तो ये टॉप 10 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं?
डाईहाइड्रोमर्सिनॉल, एम्बर फ्लोर, पाइन ऑयल, टर्पाइनॉल, आइसोबोर्निल एसीटेट, PTBCHA, OTBCHA, सैंडल प्रोडक्ट्स, टर्पिनॉल एंड साइनॉल। सो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, तो प्रिवी के क्लाइंट कौन कौन से हैं? जिवोडोन, IFF, सिमराइज। तो ये सब इंटरनेशनल फ्रेगनेंस कंपनियां हैं जो कि प्रिवी के क्लाइंट्स हैं। एंड इंडियन फ्रेगनेंस कंपनी में कौन कौन से क्लाइंट्स हैं? केवा है, ओरिएंटल एरोमेटिक है, साइकिल अगरबत्ती है, अल्ट्रा इंटरनेशनल है, मॉफ है एंड पतंजलि है। और FMC एंड अदर MNCs में कौन कौन क्लाइंट है इनके? PNG है, रैकेट बैंकिसर है, हेंकेल है, BSF है। तो वर्ल्ड की जो 15 लार्जेस्ट फ्रेग्रेंस कंपनीज हैं जिनका 80% ग्लोबल मार्केट में शेयर है, वो प्रिवी की क्लाइंट्स हैं। So it has 6 units in Mahad, Maharashtra. Major products from that unit are amber flower, camphor, citral, pine oil and terpene oil. And in Jagadia, Gujarat, it has only one unit. And major products from there is OAT BHCA, PTB CHA, Black Smoke, Indomarine. So these are the major products from Jagadia plant and Mahad plants. तो मार्केट साइज अरोमा केमिकल का 2023 में कितना था? 5.32 बिलियन $, which is expected to grow at a CAGR of 4.95 from 2024 to 2033। तो 2024 से 33 तक ऑलमोस्ट 5% के कैगर से बढ़ने की उम्मीद है। सो नेचुरल अरोमा केमिकल्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ कैगर ऑफ 6.8 फ्रॉम 2004 से 20। तो ओवरऑल एरोमा केमिकल्स के डिमांड में ग्रोथ है ऑलमोस्ट 6 to 7% के अराउंड कैगर के हिसाब से ग्रो होगा 2024 टू 2030, ऐसा प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है। एरोमा केमिकल मार्केट शेयर बाय रीजन, तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में कितना है? 28%, यूरोप में 25% है, एशिया में 31% है, लैटिन अमेरिका में 9% है, MEA में 7%। और बिल्डिंग कैपेसिटी टू शेप द फ्यूचर, तो क्या है कि पाइनिन जैसे फाइनेंशियल 21 से ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिनॉल कर रहे हैं 21 से, सिट्रल कर रहे हैं, स्पेशलिटी कर रहे हैं। लेकिन नाउ अब 2026 में इन्हें उम्मीद है कि ये सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं इनके। 40 जो ऑर्डर्स मिले जिवोडो से वो भी, उसका प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। प्राइन ऑयल स्पेशलिटी का भी चालू हो जाएगा एंड कैम्फर पाइनिन का भी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 से। सो यहाँ पे चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है, तो एक तरह से बेस बिल्डिंग हो चुकी है। तो चार्ट पे भी हम देख सकते हैं कि 2020 के बाद एक अच्छा खासा फॉल आया था और तब से अभी तक कंसोलिडेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। सो व्हाट आर डिमांड ड्राइवर्स फॉर दिस इंडस्ट्री? ग्रोइंग ट्रेंड इन पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। सो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि लोगों के बीच पर्सनल केयर की अवेयरनेस बढ़ रही है और वो अर्बन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या हुआ है? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आजकल लोग अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर काफी कंसर्न्ड है। पर्सनल ग्रूमिंग लोगों की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे परफ्यूम, क्रीम और लोशन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पर्सनल अपीयरेंस एंड सेल्फ इमेज का ट्रेंड बढ़ रहा है, जिससे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? काफी डिमांड आई है। इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ टॉयलेटरीज एंड होम केयर्स। सो कोविड-19 के बाद लोगों में हाइजीन अवेयरनेस बढ़ी है। लोग हाइजीन प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। टॉयलेटरीज लाइक हार्पिक, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, डेटॉल, इन सब की डिमांड बढ़ी है। ग्रोइंग डिमांड ऑफ कन्वीनियंस फूड एंड बेवरेजेस, तो हर कोई आजकल अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। ज़्यादातर फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, जिससे इजी टू कैरी, रेडी टू ईट, इस टाइप के पैक्ड फूड एंड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ रही है। टेक फूड डिलीवरी ऐप के आ जाने से क्या हुआ है कि पीपल प्रेफर टू ऑर्डर फूड एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड। तो इससे इंडिया में पैक्ड फूड की डिमांड बहुत बढ़ रही है। ये पैक्ड फूड एंड बेवरेजेस क्या होते हैं? ये बहुत डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स यूज़ करते हैं, जिससे कि फ्लेवर सेगमेंट में डिमांड काफ़ी आ रही है। फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सो रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट ने टैक्स कट किए हैं, जिससे कंजम्पशन को बूस्ट मिला है।
और कंजम्पशन को बूस्ट मिलने की वजह से क्या हुआ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पर्सनल केयर इंडस्ट्री, टॉयलेटरीज, होम केयर, इन सब में सडन डिमांड आई है, जिससे कि एरोमा केमिकल की इंडस्ट्री में ग्रोथ के बहुत अधिक चांसेस हैं। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो कंपनीज R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काफ़ी काम कर रही है, जिससे न्यू प्रोडक्ट वेरिएंट्स लॉन्च कर रही है जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट, ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली है, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। मेगा ट्रेंड्स दैट पेव द वे, तो नंबर 1 क्या है कि सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन केमिस्ट्री, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, लोग अब ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे नेचुरल फ्रेगनेंस है एंड फ्लेवर्स, नेचुरल फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर, इसे एरोमा केमिकल्स की डिमांड बहुत अधिक बढ़ी है। हेल्थ एंड वेलनेस फूड, राइजिंग इंटरेस्ट इन फंक्शनल फ्रेगनेंसेज, एग्जांपल एरोमापैथी एंड मूड एनहांसिंग सेंट्स, तो टेंशन एंड डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए एरोमापैथी का ट्रेंड बढ़ रहा है। एरोमापैथी क्या है कि इट्स ए नेचुरल थेरेपी जिसमें पौधों, फूल, पत्तियों और डिफरेंट टाइप की जड़ी बूटियों से निकाले गए सुगंधित तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सिर दर्द, टेंशन, डिप्रेशन को कम करने और मूड को बेहतर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्या है कि पर्सनलाइजेशन एंड स्मार्ट फ्रेगनेंसेस, पर्सनलाइज इन फ्रेगनेंस मतलब अपनी चॉइस, नीड्स और पर्सनैलिटी के हिसाब से एक खास सुगंध बनाना। कुछ ब्रांड्स इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, जीन्स, हॉबी, मूड्स और लाइफस्टाइल के अनुसार खास सुगंध बनाती है, जैसे सेंट ट्रंक, मैसन 21G। स्मार्ट फ्रेगनेंसेस, मार्केट में ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जो यूज़र के मूड, टाइम, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सुगंध को बदलते और या कंट्रोल करते हैं। जैसे एक नीनू परफ्यूम है जो कि एक स्मार्ट परफ्यूम है, जो एक ऐप के जरिए 100 अलग अलग टाइप्स की खुशबू प्रदान करता है। और जैसे मूडो घर के लिए एक स्मार्ट फ्रेगनेंस डिवाइस है जिसे एलेक्सा या फ़ोन कंट्रोल कर सकता है। तो इस टाइप के डिवाइसेस आ जाने से एरोमा केमिकल इंडस्ट्री में अच्छी खासी डिमांड आई हुई है। नेचुरल एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस, नेचुरल एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस का ट्रेंड एरोमा केमिकल्स में काफ़ी बढ़ रहा है। लोग अब आर्टिफिशियल एंड केमिकल बेस्ड फ्रेगरेंस से हटकर सेंट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि नेचर से इंस्पायर्ड है और रियल फील देते हैं। ये चेंज फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में एक नया डायरेक्शन दिखा रहा है, जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे फ्लावर्स, हर्ब्स, स्पाइसेस और वुड से बने एरोमा केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। साथ ही ऑथेंटिसिटी का ट्रेंड कंज्यूमर्स को एक पर्सनल और यूनिक एक्सपीरियंस देता है। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साइंटिस्ट अब नेचुरल फ्रेगनेंस को केमिस्ट्री के थ्रू रिफाइन कर रहे हैं, जिससे ये सेंट्स ज़्यादा देर तक लास्ट कर रहे हैं और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। ओवरऑल ये ट्रेंड ना सिर्फ फ्रेगनेंस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि लोगों को उनकी रूट्स और नेचर के क्लोज भी ला रहे हैं। क्या है कि एमर्जिंग मार्केट्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, सो एमर्जिंग मार्केट्स और कल्चरल इन्फ्लुएंस का ट्रेंड एरोमा केमिकल इंडस्ट्री में भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल रहा है। एमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका ग्लोबल फ्रेगरेंस इंडस्ट्री के लिए बड़े प्लेयर्स बन रहे हैं। इन मार्केट में ग्रोइंग मिडिल क्लास, अर्बनाइजेशन एंड डिस्पोजल इनकम बढ़ने से एरोमा केमिकल्स की डिमांड स्काई रॉकेट हुई है, स्पेशली पर्सनल केयर, होम प्रोडक्ट्स एंड लग्जरी फ्रेगरेंस के सेगमेंट में। रीजनल इंस्पायर्ड एरोमा केमिकल्स इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में काफ़ी बढ़ रहा है। हर रीजन की अपनी यूनिक कल्चर, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एरोमा केमिकल्स इंडस्ट्री में डेवलपमेंट भी इसी डाइवर्सिटी से इन्फ्लुएंस हो रही है। क्रॉस कल्चरल ब्लेंड ऑफ सेंट्स, जैसे नॉर्थ इंडिया में रोज, सैफरन और सैंडलवुड जैसे सेंट्स पॉपुलर हैं, जो कश्मीर और उत्तराखंड जैसे एरिया से आती हैं। साउथ इंडिया में कोकोनट, कार्डमम और मोगरा जैसे फ्रेगनेंसेस का क्रेज है, जो तमिलनाडु और कर्नाटका की आइडेंटिटी है। सो लोग अब उन फ्रेगनेंसेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो उनके रूट्स और ट्रेडिशन से कनेक्टेड है। रीजनल सेंस नॉस्टैल्जिया जगाते हैं, जिससे कंज्यूमर इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, जिससे एरोमा केमिकल्स की डिमांड काफ़ी ग्रो कर रही है। डिजिटलाइजेशन एंड ई कॉमर्स ग्रोथ, सो डिजिटल सेंट टेक्नोलॉजी एक ऐसी इमर्जिंग फील्ड है जो स्मेल को सेंस, ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए डिजिटल मीडिया को यूज़ करती है। जैसे आप वीडियो गेम्स, मूवीज़ या वर्चुअल रियलिटी
एंजॉय करते हो, वैसे ही अब आप उनमें खुशबू भी फील कर सकते हो। ये काम ऑल्फैक्टोमीटर और इलेक्ट्रॉनिक नोजेस के थ्रू होता है, जो स्मेल को डिटेक्ट और रिक्रिएट करते हैं। इमेजिन आप एक रेसिंग गेम खेल रहे हो और आपको बर्निंग रबर और पेट्रोल की खुशबू आए, या फिर किसी जंगल एडवेंचर में फॉरेस्ट की फ्रेश स्मेल हो। ये डिवाइस यूजुअली एक स्मॉल गैजेट होते हैं जिसमें सेंट कार्ट्रिजेस होती है जो डिफरेंट खुशबू को मिक्स करके रिलीज करती है। फॉर एग्जांपल गन फायर, एक्सप्लोजन और स्टॉर्म जैसे स्मेल्स। डिजिटल सेंटर टेक्नोलॉजी फॉर गेमिंग, एंटरटेनमेंट एंड मार्केटिंग। सो मूवीज में भी ये टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे अगर आप एक एक्शन मूवी देख रहे हो तो बॉम्ब के धमाके की स्मेल किसी सॉन्ग में फ्लावर की स्मेल फील कर सकते हैं। सो इस तरह के न्यू ट्रेंड्स के आ जाने से एरोमा केमिकल्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है। सो फॉस्टरिंग ग्रोथ फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो प्रीवी ने अपने डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली लॉन्च करें, लाइक कैम्फर, गैलेक्समस, प्रायोनेल एंड इंडोमरेन। तो गैलेक्समस का प्राइमरीली यूज परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे में होता है। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट परफ्यूम्स को ज़्यादा स्टेबल और रिच बनाता है। तो गैलेक्समस बेसिकली केमिकल्स के हार्श स्मेल को मास्क करता है और एक स्मूथ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस देता है। नेक्स्ट क्या, कैम्फर यानी कपूर। तो इंडिया में इसका प्रीडोमिनेंटली यूज़ रिलीजियस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है। मेनली इसका यूज़ आरती के दिए में होता है। लेकिन अब प्रीवी को इंडिया एफडीए से अप्रूवल मिल गया है फॉर द सेल ऑफ कैम्फर टू फार्मास्यूटिकल्स कंपनी। सो रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है कि प्रीवी को यूएस एफडीए से सर्टिफिकेट ऑफ एपीआई और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यह सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि प्रीवी का कैम्फर यूएस के स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। तो यूएस एफडीए सर्टिफिकेशन से प्रीवी का कैम्फर यूएस और दूसरे रेगुलेटेड मार्केट्स में ज़्यादा एक्सेप्टेबल बनता है, जहाँ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। लेकिन प्रीवी का सबसे बड़ा निश क्या है, इट्स वेस्ट टू वेल्थ अप्रोच। जब कैम्फर प्रोड्यूस होता है तो उसके प्रोसेस में काफ़ी वेस्ट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर 5000 टन कैम्फर बनता है, 3000 टन वेस्ट जनरेट होता है। लेकिन प्रीवी ने उस वेस्ट को थ्रो नहीं किया, उन्होंने इससे हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाने का तरीका ढूंढा। इस वेस्ट से वो मिथेनॉल जैसे वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट बनाते हैं जो कैम्फर से भी ज़्यादा कीमती है। ये गेम चेंजिंग मूव है। सो प्रायोनिल का मेन यूज परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक क्रीम्स, लोशन एंड हाउस होल्ड आइटम्स लाइक डिटर्जेंट्स, एयर फ्रेशनर्स, सोप्स में होता है। तो प्रायोनिल क्या है, एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है जिसकी ज़्यादातर डिमांड यूरोप और यूएस मार्केट में। बेसिकली इस केमिकल की क्या खासियत है कि ये हार्श कंडीशन में भी स्टेबल रहता है, मतलब सनलाइट या हीट से इजीली डिग्रेड नहीं होता। इसका सेंट प्रोफाइल इतना फ्लेक्सिबल है कि ये फ्लोरल, फ्रूटी या वुड नोट्स के साथ ब्लेंड हो सकता है। सो दिस कंपनी इज continuously launching new products through its R&D. So why company is looking so compelling at this point? नंबर वन क्या है कि JV with Givaudan for manufacturing of 40 products which is going to operational in financial year 26। तो जिवाडो से इनकी जॉइंट वेंचर हुई है जहाँ पे कुछ इक्विटी शेयर हुई है, जहाँ पे इनका 51% स्टेक है एंड जिवाडो का 49% स्टेक है। तो इनका 40 प्रोडक्ट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फाइनेंशियल ईयर 26 में लाइव जाने वाला है। सेकंड क्या है कि नेक्स्ट ईयर के जो नेक्स्ट ईयर के 15 to 20% टाइप हैं, इन्होंने ऑलरेडी जनवरी में कंप्लीट कर लिए। थर्ड क्या है कि मर्जर ऑफ इस सब्सिडी प्रीवी फाइन केम। तो इनकी प्रीवी फाइन केम नाम से एक सब्सिडरी है जहाँ पे इन्होंने 250 करोड़ की R&D करी है, जो कि भुट्टे के रिमेन से केमिकल्स बनाती है। और ये एशिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भुट्टे के रिमेन से केमिकल्स बना रही है। सो प्रीवी इट्स अ वेस्ट टू केमिकल कंपनी एंड नॉट यूजिंग क्रूड ऑयल एनीवेयर। सो प्रीवी के 70% प्रोडक्ट पाइन ट्री से बनते हैं और इट्स ओनली कंपनी विच इज़ नॉट यूजिंग क्रूड ऑयल। लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो रिसेंटली जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ये कॉन्टिन्यूसली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, लाइक प्रायोनिल, गैलेक्स मस्क, कैम्फर एंड मिथेनॉल।
सो दिस कंपनी इज स्टैंडिंग एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट देख के हमें क्या पता लग रहा है कि आफ्टर सो मैनी टाइम्स कंपनी में सेल्स ब्रेकआउट आया विच इज़ अबाउट 533 करोड़ विथ कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट भी अभी तक की हाईएस्ट एवर आई है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर सेल्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि टीटीएम पे 1972 करोड़ की ईयर ऑन ईयर सेल है जो कि अब तक की हाईएस्ट है विथ हाईएस्ट एवर 21% ऑफ मार्जिन। इन्वेंट्री डेज भी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। सो प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल इज poised to redefine the aroma industry for a greener tomorrow. With exports booming and margin blooming, Privi is ready to shine as a global leader in specialty chemicals. सो इन्वेस्टर, ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस के बारे में। मैं दोबारा मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग बिजनेस के एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय।